की तैयारी में। एक दिन अभी अच्छा भीष्म के पास चले गए। भगवान ने कहा चलो भाई भीष्म के पास। युद्ध के पहले मोह हुआ था अर्जुन को, युद्ध के बाद मोह हुआ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा मैंने अपने लोगों को मार दिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे परिवार चले गए, ऐसा राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। भगवान बोले एक युद्ध के पहले एक युद्ध के बाद हम गीता ही सुनाते रहे जिंदगी भर। बोला चल। सयाने सरे पिंजरे, लाखों बाण हजारों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए हैं, सोए हुए हैं, चल उत्तरायण में भीष्म इंतजार कर रहे हैं, चल तुझे मैं भीष्म से ही ज्ञान दिलवा देता हूं। अब गीता मैं नहीं कहूंगा, भीष्म तुझे गीता कहेंगे। बाण पर पड़े पड़े भीष्म ने गीता कही है, समझाया है उनको, और तब युधिष्ठिर को समझ में आया है कि ये काम होना ही था। और बड़ा सुंदर वहां पर भीष्म स्तुति है एक, मुझे याद तो नहीं है उसको। देखो भीष्म जी ने कहा कि ये गोपाल अब तू आ ही गया तो एक काम कर, मुस्कुरा। अच्छा कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। आप लोग उठना है तो उठ सकते हैं, पेमेंट वाले उठ सकते हैं, डोंट माइंड। ये कथा नॉन पेमेंट वालों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व हाजिर किया है मेरे लिए, उनके लिए कथा। हाँ रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी तो चलेगी। तो कथा तो प्रसन्नता के लिए करते हैं, आह्लाद के लिए करते हैं, न प्रचार न प्रसार न किसी और के लिए। ऐसा नहीं कि कथा करने वाले तुम पर कृपा कर रहे हैं, मैं इसलिए कृतज्ञता का भाव रखता हूं कि तुम कथा सुन रहे हो। प्रत्येक वक्ता गुरु कृतज्ञ होते हैं श्रोता के प्रति कि आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, कोटिशः प्रणाम। और ऐसा ही कृतज्ञता का बोध श्रोताओं के बीच रहता है कि हे गुरुदेव, इस विषय वासना विष में हर जगह जहाँ जलन है, तकलीफ है, 2-3 घंटा तो ऐसे गुजर गया, ऐसा लगता है जैसे गंगा जी में गर्मी में एकदम गोता लगा रहे हैं, आनंद आ रहा है, शीतलता जीवन में। कथा शीतलता प्रदान करती है। तो कृतज्ञता दोनों ही प्रकट करते हैं एक दूसरे के प्रति। हम भी कृतज्ञ हैं जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके प्रति, प्रत्येक के प्रति कृतज्ञ हैं, हर के प्रति कृतज्ञ हैं कि आप कथा के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। महाराज भीष्म के पास जाकर भीष्म ने कहा, ए गोपाल, हाँ मुस्कुराओ, जब तक प्राण न निकले तब तक मुस्कुराते रहो। बोला ऐसे करिए? बोला हाँ ऐसे ही किए रहो। रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि 12 भागवतों में भीष्म जी का स्थान है। 12 भागवत हुए, भीष्म का उसमें स्थान है। अब भीष्म के 12 भागवतों में स्थान है। मनुष्य के रूप में इन्होंने जो जो किया है, मैं कभी इसका वर्णन करूंगा कि क्यों कृष्ण के विरुद्ध जाके खड़े हो गए, क्यों धर्म के विरुद्ध जाके खड़े हो गए। समय मिलेगा, इतने कहाँ समय मिलेगा, आप देख ही रहे हैं हमारे जैसे आदमी को समय कहाँ मिलेगा। अगर हम 3 घंटे में बधे रहें तो हम तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हम थोड़ा बहुत आपको बढ़ा ले रहे हैं, आधे घंटे इधर उधर करके, बाद में कहीं और चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो भीष्म ने कहा कि हे गोविंद, हे गोपाल, मैंने तुम्हारी दयालुता को उसी दिन देखा था जब तुमने शस्त्र न उठाने की सौगंध खाई थी और मैंने शस्त्र उठवाने की सौगंध खाई थी। तुमने अपने सौगंध को मेरे सौगंध के लिए तोड़ दिया था। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दुर्योधन ने गाली दिया था भीष्म को, अरे मुझे लगता है तुम मिल गए उधर से, तुम्हारा मोह जग गया है, नहीं तो तुम इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हो, तुम चाहो तो एक दिन में पांडवों को समाप्त कर दो, खेल कर रहे हो मेरे साथ। दूसरे दिन अगले दिन भीष्म को क्रोध आ गया और आज युद्ध में चारों तरफ बाणों की वर्षा होती थी, कटे हुए सर नजर आते थे। भगवान केशव ने कहा, अर्जुन युद्ध आज ही समाप्त। मर्म पे उंगली रख दिया दुर्योधन ने, अब ये भीष्म छोड़ेगा नहीं आज किसी को, और हम भी नहीं मार सकते क्योंकि इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है। ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगी। हम मारा बाण पे बाण, अर्जुन को छेद दिया भीष्म ने। कवच कुंडल उखड़ गए, चमड़े पलट गए, रक्त रंजित हो गए
और उठाकर ब्रह्मास्त्र मारने ही वाले थे अर्जुन को, भगवान रथ से कूद गए। कुछ दिखा नहीं, हड़बड़ाहट में एक टूटी हुई रथ का पहिया दिखा, रथ का पहिया उंगली में लगा के सुदर्शन का आवेश किया, आंखें लाल लाल अरुण नयन होकर के, तो बहुत मारने वाला बनाए, भीष्म बनाए तू। और जैसे ही दौड़े, भीष्म ने बाण छोड़ा, धनुष छोड़ा, बोले आओ चाणक आओ आओ। मैं यही देखना चाहता था कि तुम अपनी प्रतिज्ञा बचाते हो या अपने भक्त की प्रतिज्ञा बचाते हो। मैंने देख लिया तुम भक्त की प्रतिज्ञा बचाते। और भगवान ने अर्जुन पांव पकड़ लिया, आप मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। पृथ्वी देख, पृथ्वी उनकी पत्नी है भूदेवी। अरे क्या कर रहे हैं लोग, मुझे किस निगाह से देखेंगे। भगवान ने अपना पीतांबर उठा के पृथ्वी पर फेंका, तो चुप हो जा, लीला में विघ्न मत किया कर। अर्जुन को लात मारा, क्या बोलता है, मेरा जीवन में एक ही प्रतिज्ञा है, सुन अर्जुन। कौन सी प्रतिज्ञा? बोला मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा को मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। मेरा भक्त अगर प्रतिज्ञा कर ले, मैं उसको आंच नहीं आने दूंगा। गुरु अगर कभी प्रतिज्ञा कर ले तो गोविंद आंच नहीं आने देगा। याद रखना, इसलिए गुरु की वाणी सत्य इसलिए होती है, गोविंद आंच नहीं आने देगा उस वाणी पर।